Assalamu alaikum. My name is Abdullah Zafar and I got admission for MBBS in Services Institute of Medical Sciences Lahore. मैट्रिक में मेरे 1042 मार्क्स हैं, एफएससी में 1092 और एमडी कैट 2022 में 173 आउट ऑफ 200 और मेरा यूएचएस का एग्रीगेट 92.18। लास्ट टाइम एमडी कैट 2021 में मेरे 166 आउट ऑफ 210 मार्क्स थे और यूएचएस का एग्रीगेट 88.4 समथिंग था। और इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगा कि लास्ट टाइम मेरा एडमिशन नहीं था हो सका तो मैंने ये पूरा साल किस तरह यूटिलाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन सिक्योर किया। 2021 में हमारे एफएससी के बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड हुए थे 27 जुलाई। एमडी कैट वैसे तो स्टार्ट होना था 31 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, लेकिन मेरी डेट थी 28 सितंबर, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स थे, जुलाई 27 से लेके सितंबर 28 तक। मैंने स्टेप का संडे सेशन ज्वाइन किया हुआ था, तो 27 जुलाई तक मींस के बोर्ड एग्ज़ाम एंड होने तक अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड ईयर हमारी कंप्लीट हो गई हुई थी। उसके बाद जो स्टेप का लेक्चर सेशन चला वो 25 अगस्त तक चला, मींस के 1 मंथ से भी कम ड्यूरेशन था, तो वो काफ़ी फास्ट चले एकेडमी वाले। रोज़ाना हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा देना, तो वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी हो सकी, लेकिन फिर भी कोशिश की कि जितना टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। 25 अगस्त के बाद स्टेप वालों ने अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिया, वो भी काफ़ी मुश्किल था। रोज़ाना एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स का टेस्ट था, तो वो भी मैनेज करना मुश्किल था, इसलिए बाकी ड्यूरेशन मैंने घर पर ही प्रिपरेशन की। रोज़ाना तीनों सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर तैयार करना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, और स्टेप के पोर्टल पर ही उनका टेस्ट भी अपलोड हो जाता था और वहाँ से टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना। उसके बाद 28 सितंबर को एमडी कैट हुआ और पहले मेरे मार्क्स आए 152 आउट ऑफ 210, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। मुझे यही था कि बस एडमिशन नहीं होना। उसके बाद पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस हुआ और वो इंक्रीज़ हुए 166 आउट ऑफ 210 हो गए, लेकिन वो भी यही था कि सबके इंक्रीज़ हुए हैं, इसलिए मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरा एग्रीगेट मान रहा था 88.4, तो उस पर एडमिशन पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने यही सोच लिया कि डी फार्मेसी में एडमिशन ले लेता हूँ या डीपीटी में एडमिशन ले लेता हूँ। मैंने रिपीट करने का बिल्कुल नहीं था सोचा, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे पेरेंट्स ने यही कहा कि तुमने हार्ड वर्क किया हुआ है, तुमने मैट्रिक के 2 साल, एफएससी के 2 साल हार्ड वर्क किया हुआ है और इंशाल्लाह तुम्हें ज़रूर रिवार्ड मिलेगा, तुम 1 साल और लगाओ। मैंने भी यही सोचा कि लगाना चाहिए। हर साल तकरीबन 50% से 60% रिपीटर्स का एडमिशन होता है, तो चांस तो लेना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त भी रिपीट कर रहे थे। उसके बाद मैं लाहौर चला गया और किप्स 30 कैंपस में अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर लिया किप्स का, जो 3 फेब से स्टार्ट हो रहा था और अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का था, मींस फेब, मार्च और अप्रैल के एंड तक वो ख़त्म हो गया। इस ड्यूरेशन में स्टार्ट में तो बड़ा पैशन होता है कि 1 साल लगाया हुआ है, अब सही पढ़ना है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू किस तरह करना है वो मैं एंड पे बताता हूँ आपको। अप्रैल के एंड पे दोबारा मैं घर आ गया, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। तब तक पता चल गया था कि सितंबर में ही एमडी कैट होना है, इसलिए हमने यही सोचा कि अब टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो वो एंड पे ही ज्वाइन करना है। फ़िलहाल हम घर जाके प्रिपरेशन करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। मैं और जून हम घर में रहे और उस ड्यूरेशन में थोड़ी रूटीन चेंज हो गई थी, इसलिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन कर ही ली एक दफ़ा फुल कोर्स की। और साथ मैंने पीएमसी के जो 2021 में पेड सैम्पल पेपर्स थे ना, वो 36 सैम्पल पेपर्स थे, वो मैंने किए। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि पता था कि इस साल भी एमडी कैट टैबलेट्स पे ही होना है और लास्ट टाइम की तरह ही होना है, तो ज़्यादा चांस यही थे कि वही एमसीक्यू बैंक यूज़ होगा। फिर जून के एंड पे दोबारा लाहौर चले गए और किप्स का सीटीएस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन ज्वाइन किया। उसमें यही था कि मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। 2-2 के पेयर बने हुए थे। एक दिन 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता था और नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स का रिव्यू लेक्चर हो रहता था, पूरे चैप्टर का एक सरसरी सा रिव्यू। और नेक्स्ट डे उन 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता था और दूसरे 2 सब्जेक्ट्स का रिव्यू लेक्चर। जुलाई के एंड पे वो टेस्ट सेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद एक और टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लिया। उसमें थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था। उसमें इस तरह था कि एक ही दिन 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट और अगले दिन 4 सब्जेक्ट्स का रिव्यू लेक्चर, फिर अगले दिन 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, लेकिन तब तक प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी, तो वो भी डील हो गया। अगस्त के एंड पे मैं घर वापस आ गया। डेट तो पीएमसी ने यही दी हुई थी कि 7 सितंबर से लेके
30 सितंबर तक MD कैट चलेगा। लेकिन फिर डिसीजन चेंज हो गया कि इस साल टैबलेट्स पे टेस्ट नहीं होगा और थोड़ा लेट हो जाएगा। फ्लड की सिचुएशन भी थी उन दिनों में। फिर न्यूज़ आई कि नवंबर में टेस्ट होगा। तो सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ्स थे। तैयारी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हुई थी। फिर यही डर था कि इन 2 मंथ्स में वीक ना हो जाए प्रिपरेशन दोबारा। लेकिन ये चीज़ अच्छी थी कि अक्टूबर 16 को नम्स का टेस्ट था, उसके लिए रिवीजन करते रहे। 16 अक्टूबर को नम्स का टेस्ट हुआ, उसके बाद MD कैट की ऑफिशियल डेट भी आ गई 13 नवंबर। तब तक 1-2 दफ़ा रिवीजन कंप्लीट की और 13 को MD कैट हो गया। एक कार्बन कॉपी से 171 आउट ऑफ 200 मार्क्स माने थे, लेकिन 1-2 MCQs की रॉन्ग थी, इसलिए UHS ने वो करेक्ट कर दी। तो ऑफिशियल रिज़ल्ट में मेरे 173 आउट ऑफ 200 बन गए और FSC के फुल मार्क्स के साथ मेरा UHS का 2.45 बना। लेकिन फिर अनाउंस किया कि जिन्होंने 2021 में FSC हुई है उनके FSC के ओनली इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे, इसलिए मेरा एग्रीगेट कम होकर 92.18 हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सिम्स लाहौर में एडमिशन हो गया। अब जो बात मैंने शेयर करनी थी, जो मैंने पहले कहा था कि अर्ली प्रेप सेशन के 3 मंथ्स और नेक्स्ट एक मंथ के जो 2 टेस्ट सेशन थे उनमें किस तरह डील किया और किस तरह सारा साल पैशनेट रहे कि करके दिखाना है। अब अर्ली प्रेप सेशन में ये था कि लेक्चर्स होते थे और जब चैप्टर कोई ख़त्म होता था और उसका टेस्ट हो जाता था। मेनली 3 मंथ्स लेक्चर सेशन उसे कह सकते हैं। टेस्ट भी होता था, लेकिन जब चैप्टर ख़त्म होता था तब भी टेस्ट होता था। वो इजीली गुजर गया। लेकिन ये है कि स्टार्ट में हर स्टूडेंट पैशनेट होता है कि मैंने पढ़ना है, मैंने साल लगाया हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप घर से बाहर निकले हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा वीक होते जाते हैं, आपका पैशन कम होता जाता है। उस चीज़ को कंटिन्यू किस तरह रखा मैंने सारे ड्यूरेशन में सिर्फ एक चीज़, एक वेपन अपने साथ रखा, रोज़ का काम रोज़। ये ऐसा वेपन है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस वेपन को यूज़ करके उस एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हैं। रोज़ का काम रोज़, चाहे 5 घंटे लगें चाहे 15 घंटे लगें। अर्ली प्रेप सेशन में मैंने यही चीज़ यूज़ की। अगर कम टाइम लगता था तो मैं और मेरे दोस्त बाकी टाइम दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते थे। हम क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन यह था कि रोज़ का काम रोज़ ज़रूर करते थे। उसके बाद टेस्ट सेशन, जो फर्स्ट टेस्ट सेशन था, उसमें तो ये था कि 2 सब्जेक्ट्स का एक दिन टेस्ट और नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स का रिव्यू लेक्चर। उसमें भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं थी हुई, लेकिन क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं था मिलता। उसके बाद जो लास्ट टेस्ट सेशन आया वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि 4 सब्जेक्ट्स का एक ही दिन टेस्ट, नेक्स्ट डे 4 सब्जेक्ट्स का रिव्यू लेक्चर। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी। हमारी सुबह 10 बजे एकेडमी का टाइम स्टार्ट होता था, तो कई बार मैं सुबह 6-7 बजे सोया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी मिला और एडमिशन सिक्योर किया। तो मैंने यही चीज़ फॉलो की। मैंने FSC के 2 साल भी और MD कैट में भी रोज़ का काम रोज़, इस चीज़ को प्रेफर किया। चाहे आपका सारा दिन लगे। स्टार्ट में स्टूडेंट्स इतने पैशनेट होते हैं कि वो कहते हैं नहीं 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप उस क्वालिटी को अचीव करने में 5 घंटे लगें तो भी वेल एंड गुड, अगर 15 घंटे लगें तो आपने लगाने हैं। ये चीज़ मैटर करती है। और भी जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है वो आपको मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो अगर आप MD का रिपीट करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि आपको किस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, किप्स या स्टेप्स या स्टार। मैंने किप्स और स्टेप ये दोनों तो ज्वाइन की हुई हैं, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और अगर आप एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके इर्द गिर्द अवेलेबल नहीं है या आप चाहते हैं कि आप घर पर ही प्रिपरेशन करें, तो घर पर भी ईजीली प्रिपरेशन हो सकती है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह करनी है। मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की। बेसिक मकसद यही था कि आपको गाइड करूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि इस तरह भी पूरा हो सकता है। फॉलो करते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।